नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक एमपी अकोमोडेशन का जो इसकी डेफिनेशन है अकोमोडेशन की, ये भी एक सवाल बनता है, क्योंकि अकोमोडेशन के एक्ट में अकोमोडेशन की परिभाषा का बहुत बड़ा रोल है। मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से जिन चीज़ों को अलग करता है वो चीज़ है अकोमोडेशन। जो प्रॉपर्टी अकोमोडेशन है उसके ऊपर अप्लाई होगा एमपी अकोमोडेशन एक्ट, और जो प्रॉपर्टी इमूवेबल है पर अकोमोडेशन नहीं है वहाँ वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपका अप्लाई होगा। तो देखिए डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, 2 नंबर 4 नंबर दोनों में फॉल कर सकता है मेंस में। कैसे हमें इसका आंसर लिखना है आइए समझते हैं। पहला पार्ट नो डाउट आपको डेफिनेशन एज इट इज लिखना है। डेफिनेशन बुक में बेट में बहुत अच्छे से दी हुई है, मतलब अलग अलग करके एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है डेफिनेशन का। लैंडलॉर्ड का टेनेंट की डेफिनेशन का इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन बेरट में नहीं है, ना मेंबर ऑफ फैमिली का है। उसका अपन देखेंगे कैसे करना है। इसका प्रॉपर जैसा बेरट में वैसा ही 1 2 3 4 करके आपको सारी बातें यहाँ पर बताना है। मतलब बिल्डिंग, पार्ट ऑफ बिल्डिंग, रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल, आप डेफिनेशन को इस तरीके से लिखिए जिस तरीके से लिखी होती है, क्योंकि कॉपी चेकर वैसे आपसे उम्मीद कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें कुछ और बात आएगी, अपन इसमें केस लॉ मेंशन करेंगे, अपन इसके अंदर इसका टेस्ट बताएंगे कि अकोमोडेशन का टेस्ट क्या है। मतलब परिभाषा तो है ही, पर परिभाषा के बाद एक टेस्ट होता है, उसकी भी बहुत आवश्यकता होती है। केवल परिभाषा लिखने से काम नहीं होगा। हाँ, अगर 2 नंबर का सवाल होगा तो निश्चित रूप से केवल परिभाषा से काम हो जाएगा, पर जब सवाल 4 नंबर का होगा तो सवाल इज्जत का होगा। और इज्जत किसकी भैया? डेफिनेशन की, जो इतने से में नहीं बचाई जा सकेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ डेफिनेशन भी आपको डेफिनेशन में लिखना चाहिए कि उस डेफिनेशन का इस एक्ट में देने का ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए सारे लॉ में कहीं ना कहीं डेफिनेशन दी होती है, लेकिन उनका एक ऑब्जेक्ट होता है, वो किसी चीज को गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बताई जाती है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि चूंकि एमपी अकोमोडेशन एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, पर सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता है, वो केवल अप्लाई होता है जो प्रॉपर्टी अकोमोडेशन की कैटेगरीज में आएगी। तो जब आपको सारे इमूवेबल प्रॉपर्टीज में से ये तय करना हो कि एमपी अकोमोडेशन एक्ट कहाँ अप्लाई होगा, तो ये डेफिनेशन आपके वहां पर काम आने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर हम समझते हैं टेस्ट ऑफ अकोमोडेशन, और एक और पेज है। हाँ, टेस्ट ऑफ अकोमोडेशन, डोमिनेंट इंटेंशन और पर्पस टू लेट आउट प्रीमाइसेस, ये चीज यहाँ पर देखी जाएगी। मतलब अकोमोडेशन का टेस्ट भी आया है, देखते हैं। टेस्ट ऑफ डोमिनेंट इंटेंशन should be applied so as to find out whether parties intended to let building or part of building or dead parties intended to let something else। क्या होता है टेस्ट ऑफ अकोमोडेशन? जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ आपको क्लियर हो जाएगा। थिएटर इज नॉट एन अकोमोडेशन, थिएटर अकोमोडेशन नहीं है, बिकॉज थिएटर इज नॉट अ बिल्डिंग इन इटसेल्फ बट अ कंप्लीट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। थिएटर एक दीवार, पंखे और लाइट नहीं है, थिएटर एक सिस्टम है, एक स्टूडियो है, एक मशीन है, एक साउंड सेटअप है, पूरा सेटअप है। वो जब वो किराए पे देगा तो वो अकोमोडेशन नहीं है, क्योंकि थिएटर इज नॉट अ बिल्डिंग और लाइट और फैन, इट इज समथिंग मोर देन डेट। लेकिन बट बिल्डिंग फॉर मेकिंग थिएटर, मेक बिल्डिंग तू आज, जिसको भविष्य में थिएटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो अकोमोडेशन है। वो बिल्डिंग आज अकोमोडेशन है, उसके ऊपर एक्ट अप्लाई होगा, पर थिएटर के ऊपर एमपी अकोमोडेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। वहां पर क्या अप्लाई होगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उस थिएटर की प्रॉपर्टी पर अप्लाई होगा। इसका केस लॉ भी आई है, उसको भी देख लेते हैं। उत्तम चंद वर्सेस एस एम लालवाली, 1964 का केस है ना। कई जगह 1965 लिखा हुआ है, चूंकि प्रिंट वहां पर हुआ था। वो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि इंटेंशन ऑफ पार्टीज देखी जाना चाहिए कि इंटेंशन थिएटर देने का है। क्या होता है, ये केस था दाल मिल का। अब मिल्स में क्या होता है कि मिल के अंदर पूरी मशीन होती है ना, पूरी मशीनरी होती है वहां पर। तो आदमी ने किराए पे मशीन दी है भैया, या वो बिल्डिंग दी है। किराया देखा तो 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। 1 लाख से क्या समझे अपन कि बिल्डिंग के हिसाब से तो किराया 15-20 हजार होना था, लेकिन 1 लाख किस बात का है? मतलब 80 हजार रुपये जो किराया है वो किसके लिए? वो मशीन के लिए। अब वो बिल्डिंग क्यों है? वो बिल्डिंग उस मशीन के लिए है। बिल्डिंग का अपना कोई औचित्य नहीं है, आप पर्पस चेंज नहीं कर पाओगे। आपने अगर लिया है तो आपको मशीन में यूज करना पड़ेगा। आप वहां पे 2 BHK बना के रह नहीं सकते। तो अल्टीमेटली आपका इंटेंशन मशीन को किराए पे लेना है, और वो घर क्या है? नेसेसरी है उस मशीन के लिए, और इसीलिए वो घर अकोमोडेशन में नहीं आएगा। पर एक खाली बिल्डिंग दूं मैं आपको, जहां पर आप बाद में मशीन इंपोर्ट करोगे, डेट इज अ डिफरेंट केस। वहां पर मैंने आपको बिल्डिंग किराए पे दी है, मैं 20,000 रुपये किराया ले रहा हूं, तो एमपी अकोमोडेशन उसके ऊपर अप्लाई होगा। और एमपी अकोमोडेशन एक्ट अप्लाइज ऑन दोस अकोमोडेशन व्हिच कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ 2A ऑन अदर प्रॉपर्टीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइज। लास्ट लाइन आप ये बोल सकते हो चाहो तो इससे क्या होगा? पूरी क्लैरिटी आएगी, एक प्रॉपर आंसर आप एग्जाम में दे पाएंगे। और मेंस आंसर इस बात का परीक्षा नहीं है कि आपको आता कितना है,
इस बात की परीक्षा है कि आपको जताना कितना आता है, आपको बताना कितना आता है, आपका प्रेजेंटेशन किस तरीके का होता है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और वहां पर जाकर देखते हैं कि